अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज़िया मुस्तफ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, महफूज होंगे। नाज़रीन, हर चीज़ को देखने के दो पहलू होते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है, एक मुस्बत पहलू होता है, एक मनफी पहलू होता है। कोरोना वायरस, जब से कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है, हर कोई इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में बात कर रहा है। नो डाउट बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं, लोगों के प्यारे जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। जब भी कोई इस तरह की आफत आती है, कोई इस तरह की मुसीबत आती है, खुदा की तरफ से कोई ऐसा कौमों के ऊपर खुदा की तरफ से जो नाराज़गी हम समझते हैं कि जो पूरी दुनिया ही इस लपेट में आ गई है, तो उसके कुछ ना कुछ मुस्बत पहलू भी होते हैं। कोरोना के मनफी पहलू में से लोगों का अपनी ज़िंदगियों से हाथ होना, लोगों का बेरोज़गार हो जाना, बिज़नेस का बंद हो जाना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नेगेटिव पहलू हैं। लेकिन मैंने सोचा कि हर मुश्किल में से, हर बुरे चीज़ में से भी एक मुस्बत पहलू निकाल लेना चाहिए। शायद यही हमारे जीने की उम्मीद होती है और यही हमें आगे बढ़ने में हौसला देती है। पाकिस्तान में जब से ये लॉकडाउन की सूरत हाल लोगों को इसका सामना है, लोग घरों में बंद हैं, इससे हमें बहुत सी चीज़ों में हमें एक इम्प्रूवमेंट भी नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे जो हमारी सोशल लाइफ है, हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारा इन्वायरमेंट है, इसके अलावा जो बच्चों का एजुकेशन का सिस्टम है वो है। कोरोना वायरस की वजह से अगर हम देखें तो हमारी जो पर्सनल लाइफ है, हमें उसके बारे में जानने का, सोचने का और उसको जांचने का बड़ा मौका मिला है। मिसाल के तौर पर पहले जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हस्बैंड जॉब करते हैं, सारा दिन ऑफिस में, शाम को घर वापस आते थे, बच्चों के लिए भी इतना टाइम नहीं, फैमिली के लिए भी इतना टाइम नहीं होता था। वो एक 9 to 5 वाली दौड़ में बेचारा वो लगा होता था अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को धकेलने के लिए, जो भी एक ज़रूरत होती है। अगर खातून भी जो है वह जॉब करती है तो दोनों मियाँ बीवी ही सुबह 9 बजे जाते थे और 5 बजे वापस आते थे, और बच्चों से भी वो मुलाकात नहीं है और सोशल लाइफ जो इनकी वो भी डिस्टर्ब है। तो बहुत से मर्द और ख़वातीन जो कि घर पर हैं, उनको एक दूसरे को समझने का मौका मिल रहा है। लोगों के बहुत से ऐसे मसाइल जो कि हल तलब थे वो हल होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में बहुत से प्रॉब्लम्स जो आ जाते हैं वो समटाइम कम्युनिकेशन गैप ही होता है। जब बैठकर बात की जाती है तो बहुत से मसले जो हैं वो सुलझ जाते हैं। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का आप लोगों को मौका मिल रहा है। बच्चों को भी खुशी है कि उनके माँ बाप जो हैं उनको टाइम दे रहे हैं, उनके साथ मुख्तलिफ़ तरह की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। उनकी जो ऑनलाइन जिनकी क्लासेस होती हैं उनका होमवर्क भी हो रहा है, फ्री टाइम में अपने वो पेरेंट्स के साथ खेलते भी हैं। तो इस तरह से एक जो फैमिली इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा हो गया है। अब बात कर लेते हैं हमारे ओवरऑल माहौल की। देखिए, माहौलियाती आलूदगी की हम बहुत बात करते हैं। जब से आप लोगों ने देखा ये लॉकडाउन हुआ है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं तस्वीर नज़र आ ही जाती है कि आज आसमान इतना साफ़ है, लाहौर का ये मौसम है, आज इस्लामाबाद का आसमान ऐसा है, कभी इतना क्लियर देखा है आप लोगों ने। तो इसकी वजह यह है कि जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, गाड़ियाँ उतनी इस्तेमाल में नहीं है, तो माहौल भी जो है वो साफ़ है। और आलूदगी जो है, माहौलियाती आलूदगी, जो हवा में जो तनासब है उसका वो बहुत कम हो गया, और हमारी फ़िज़ा जो है वो भी साफ़ नज़र आती है, हमें आसमान भी क्लियर नज़र आता है। और शायद नेचर भी इस बात से खुश हो रही है कि कम अज़ कम इंसानों ने कुछ दिनों के लिए तो अपनी ये जो आलूदगी है, जो माहौलियाती आलूदगी है, इसमें इजाफा नहीं कर रहे। और इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, जिन बच्चों की हो रही हैं ऑनलाइन क्लासेस, अगर हम उनका एक्सपीरियंस शेयर करें तो मेरा ख्याल है आज तक किसी भी टेक्नोलॉजी का इतना मुस्बत इस्तेमाल नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। मिसाल के तौर पर ऑनलाइन क्लासेस जो जूम के ज़रिए होती है, फिर ये ऑनलाइन जो गूगल क्लासरूम जो है, मुझे भी इन चीज़ों का नहीं पता था। इवन कि जब अभी हम इन चीज़ों में पढ़े हैं तो हमें पता चला कि अच्छा किस किस तरह से करना है। और ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस जो है ये वालिदैन के लिए भी नया है और बच्चों के लिए भी नया है, और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए बच्चों ने घर में बैठकर जो है वो क्लासेस ली हैं। अच्छा, इस कोरोना की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से जो हम लोगों ने एक और चीज़ प्रैक्टिस की है अपनी लाइफ में, वो ये है कि हम लोगों ने बहुत से लिमिटेड रिसोर्सेज में या सोर्सेज में रहना जो है वो सीख लिया है। मिसाल के तौर पर जिस तरह से पहले होता था कि हर चीज़ पे हमें जी घर में भी जो ग्रोसरी लेके आते थे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते थे, हर चीज़ बड़ी बड़ी मिकदार में घरों में रखी होती थी। बेजा कपड़े, बेजा जूते, बेजा खाने पीने की चीज़ें, सब्जियां, फ्रूट, हर चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में हम लोग जो थे वो आदी थे घरों में ला के रखने के। लेकिन इसकी वजह से
हर एक बंदे ने अपना एक जो एक उसको तरतीब दिया है, अपने घर का जो बजट है उसको भी, और कितनी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी है लानी, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर गुजारा हो सकता है। तो इस लॉकडाउन की वजह से एक मुस्बत पहलू ये भी है कि लोगों ने फजूल खर्ची, जिसे दूसरे मानों में कहना चाहिए, वो छोड़ दी है। जो ज़रूरत की चीज़ है वो ही लेके आ रहे हैं और वो ही लानी भी चाहिए, और ये प्रैक्टिस जो है हमें ये आम दिनों में भी करनी चाहिए। फजूल खर्ची से बचना चाहिए। वैसे फजूल खर्ची अच्छी बात नहीं है, उतनी ही चीज़ लेके आएँ जितनी की आपको ज़रूरत है। एक्स्ट्रा चीज़ें पर पैसा खर्च ना करें, वो पैसा बचा के अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दें तो ये एक नेकी का भी काम है। और इस तरह से माशरे में जो लोग बेचारे अपनी ज़िंदगी का पहिया नहीं चला सकते, आप उनके लिए अगर एक हेल्पिंग हैंड उनके लिए बनेंगे तो खुदा भी इससे खुश होगा, और यकीन मानिए आपको भी इससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ जो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जिन पर हमें सोचना भी चाहिए और जिनको हमें अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में शामिल भी करना चाहिए लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, वो हम आपसे अगली वीडियो में शेयर करेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।